तो आप हेडिंग डालिए बेटा, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर हम सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंगली बात करें, एक सेकंड वेट करिए। अगर हम सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंगली बात करें, इसमें हमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड है 3-4 ईयर्स से, और थर्ड एक्सरसाइज करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस टॉपिक में पहले हमने रिलेशन से रिलेटेड पढ़ना है, और फिर सेकंड एक्सरसाइज में फंक्शन से रिलेटेड होगा, और थर्ड भी वैसे फंक्शन की थी, और फोर्थ भी वैसे फंक्शंस की थी। तो रिलेशन फंक्शंस को पढ़ने से पहले हमने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जो हमने 11th में पढ़ा है वो सब यूज होना है इसमें, तो पहले हम वही डिस्कस करेंगे सारा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में आपको 2 सेट दिए होते थे, जस्ट लाइक दिस। ए सेट इज 2, 3, 5, एंड मान लीजिए बी सेट दिया गया आपको 4 and 7। एक हमें ए सेट दिया हुआ है 2, 3, 5, और एक हमें बी सेट दिया हुआ है 4 and 7। तो वहां एक टर्म हम कैलकुलेट करते थे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मींस कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो जिसमें हमें पहला सेट यूज करना है यहाँ पे, ए जो दिया गया है आपको 2, 3, 5, और दूसरा सेट दिया गया है 4, 7, और इनके बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे तो हमने ऑर्डर्ड वाइज एलिमेंट यूज करने होते थे। तो अगर हम इसमें पेयर वाइज एलिमेंट यूज करते थे, तो एक एलिमेंट हम पहले सेट से लेते हैं और एक एलिमेंट हम सेकंड सेट से लेते हैं। एक एलिमेंट हम फर्स्ट सेट से लेते हैं, एक एलिमेंट हम सेकंड सेट से लेते हैं, और हम इस तरीके से उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2, 4, लाइक 2, 4 विद इन कर्व ब्रैकेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक हम ऑर्डर में इसे कंसीडर करते हैं। अगर 2 पहले है तो हमने उसे पहले रिप्रेजेंट किया होता है, 4 अगर बाद में है तो हम उसे बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और 4 के कॉम्बिनेशन को हम 4, 2 नहीं लिख सकते। अगर 2 पहले है तो 2 पहले लिखना होता है, 4 अगर बाद में है तो 4 हमें बाद में, इसलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2, 4, सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 2, 7। तो सारी ऑर्डर पेयर बनेंगे ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ए एंड बी के अंदर। तो फर्स्ट इज 2, 4, सेकेंड इज 2, 7, नेक्स्ट इज 3, 4, 3, 7, 5, 4 एंड 5, 7। तो ये टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स आए। ये टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स आए, मींस जो भी ये टर्म आ रही है आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। पेयर 2, 4, 2, 7 टिल 5, 4, 5, 7 are called ordered pairs in कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स in Cartesian product of A and B।
और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी होता था। अगर आपको नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालना है तो हमने इनके ऑर्डर पेयर को काउंट कर लिया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हमें याद रखना है कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आप पता करेंगे तो ये एक तरीका हो सकता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को निकालने का। तो आप देख सकते हैं ए सेट में हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट्स थे और बी सेट में हमारे पास यहाँ 2 एलिमेंट्स थे। तो जब आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वही नंबर आ रहा है जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स को बताए। तो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस भी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लीजिए इसे नोट। कर लिया सर। सबने नोट किया बेटा? यस सर इससे पहले अभी कुछ करवाया आपने? नहीं बेटा, अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी ये बताया जा रहा है प्रॉपरली समझना। स्कूल में जिस तरीके से चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, और एक बार जब ये पढ़ाया जाएगा तो आप डिफरेंस देखिएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं वैसे, लेकिन स्कूल में हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल की वजह से ज्यादा चीजें को डीपली बताते हैं, लेकिन अगर हमने डीपली सारी चीजें समझी हो तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। और अब तो 2 ही करनी है, तो 2 एक्सरसाइज में तो ज्यादा डिफिकल्ट वैसे भी नहीं बनता। हाँ जी, सबने नोट किया बेटा? यस सर। यस सर। ओके जी, फिर सेटअप कर देते हैं। अगर कभी भी 2 ऑर्डर पेयर्स आपको इक्वल दिए हों, अगर कभी भी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हों, मान लीजिए अगर आपको दिया गया है x-2 एंड y+5 इक्वल्स टू 7 and 4। अगर 2 ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल दिए जाते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एग्जैक्टली सेम प्लेस के नंबर को मैच करें। तो कभी अगर अननोन टर्म रिक्वायर्ड हो, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल दिए हो तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म एग्जैक्टली सेम हो। तो आप क्या कर सकते हैं, x-2 को 7 के इक्वल एंड y+5 को 4 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, जिससे x की वैल्यू आपको 9 मिल गई एंड y की वैल्यू आपको -1 मिल गई। तो 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल दिया जाए तो आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। 1 सेकंड वेट करिएगा बेटा, बोर्ड ब्लर आ रहा है ना? यस सर। यस सब ठीक है? यस सर। हाँ जी, कभी भी 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल गिवन हो तो आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ये भी चीज होती है कि मान लीजिए अगर एक ए सेट 5, 6 और 9 दिया गया और अगर हमें ए और 5 के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, 5 का क्या मतलब होता था? नल नल सेट सर। कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। 5 का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। तो अगर आपको ए और 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उस केस में क्या कोई ऑर्डर पेयर बन पाएंगे इन दोनों सेट के बीच में? नो सर। नो नहीं बनेंगे, क्योंकि दूसरे वाले सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये एक ब्लैंक सेट बन जाता है। और अगर ये ब्लैंक सेट बनता है तो इसका मतलब ये भी एक 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक सेट दोनों में से 5 है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट ही होगा, क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा वहां। करिए इसे नोट और फिर स्टार्ट करते हैं हम रिलेशंस। सर नोटेड। ये बच्चों सबने सर नोट किया? नोटेड। यस सर। ओके जी, अब आप हेडिंग डालिए। 2 टॉपिक पढ़ने हैं इसमें हमने, एक रिलेशन और एक फंक्शंस। रिलेशन की कुछ टाइप्स पढ़नी है और फंक्शन की कुछ टाइप्स पढ़नी है।
फर्स्ट एक्सरसाइज में हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ेंगे और सेकंड एक्सरसाइज में हम फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि रिलेशन एग्जैक्टली क्या है और फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो पहले हम बात करें रिलेशंस की। ये भी वैसे 11 में पढ़ा ही था आपने, लेकिन हम फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। तो इसमें भी लिखे आप लेट A and B, let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. अगर मान लीजिए A and B दो non-empty sets है, then relation R from set A to set B. Let A and B be two non-empty sets, then relation R from set A to set B is subset of A cross B. आपको सबसेट्स याद है? लास्ट ईयर हमने सबसेट्स भी करे थे। Yes, sir. चलो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिलहाल आप रिलेशन लिख लीजिए। चलो पहले let A and B be two non-empty sets, then relation R from set A to set B is a subset of A cross B, and subset is derived by the relationship between then relation R from set A to set B is subset of A cross B, and subset is derived by the relationship between first and second elements. First and second elements of ordered pairs of A cross B. तो जो रिलेशन R होता है बेसिकली वो एक सबसेट होता है A क्रॉस B का। जो रिलेशन R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, और जो सबसेट बनाया जाता है वो एक रिलेशनशिप से बनाया जाता है जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के लिए होते हैं A क्रॉस B के, उनसे बनता है। तो पहले हम थोड़ा डिस्कशन सबसेट का करते हैं, फिर हम रिलेशन के ऊपर फिर से आ जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। पहले हम सेट के सबसेट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए P सेट दिया गया आपको 4 and 5। अगर हमें इसे P सेट के सबसेट्स बताने हो, सबसेट्स का मतलब वो सारे सेट जो इस P सेट से फॉर्म हो सकते हैं, तो आप मुझे बताइए सबसेट्स ऑफ P सेट क्या होंगे। सबसेट ऑफ सेट P, So null set 4, 5 and 4. एक बात, कुछ सेट तो इसी से बनेंगे डायरेक्टली, तो आप पहले तो वही बना लीजिए। एक हम 4 को काउंट करेंगे, एक हम 5 को काउंट करेंगे, एक हम 4 और 5 को काउंट करेंगे, और एक हम नल को काउंट करेंगे। अगर हम सबसेट्स की बात कर रहे हैं सेट P के, तो टोटल ये 4 सबसेट्स बनते हैं। टोटल अगर हम सबसेट्स की बात करें सेट P के लिए, तो ये 4 सबसेट्स बन रहे हैं। और अगर हम इन 4 सबसेट को डायरेक्टली नंबरिंग में पता करना हो, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड आउट करने का। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट P क्या था फॉर्मूला? 2 raised to power 2 raised to the power n. 2 raised to power नंबर ऑफ P हो जाएगा, क्योंकि P सेट के हमें सबसेट्स पता करने, और यहाँ नंबर ऑफ P भी हमारे पास 2 ही है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 सबसेट्स। तो ये तो अभी हमने किसी सेट के सबसेट्स की बात करी है, लेकिन रिलेशन के अंदर जो सबसेट्स होते हैं वो किसी सेट के नहीं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो हमें यहाँ समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट M और N है, और उसमें एक एलिमेंट आया जस्ट
5,6, m क्रॉस n 5,6 कब आ सकता है बताइए? m क्रॉस n की जो सेट वाली वैल्यू है, ये जो ऑर्डर पेयर 5,6 बन रहा है, किस कंडीशन में बना होगा? m वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे और n वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे इस केस में? So Sir. one element होगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा ना, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट होगा 5 और इसमें भी सिंगल एलिमेंट होगा 6, तो एक ही ऑर्डर पेयर बना। तो अगर हम इस 5-6 ऑर्डर पेयर के लिए सबसेट्स की बात करें, तो सबसेट्स ऑफ m क्रॉस n क्या क्या हो सकते हैं? इस m क्रॉस n के सबसेट्स जिसका एक ही ऑर्डर पेयर है। null set और set itself। null हाँ, set एक and तो ये 5,6 हो जाएगा 5-6 और एक हो जाएगा नल सेट। तो ये एक मींस 2 सबसेट बने और 2 की पावर 1 से भी नंबर ऑफ सबसेट्स 2 ही आ रहे। अगर मान लीजिए d क्रॉस e आपके पास एक सेट है जिसमें दिया गया है मान लीजिए 1,4 एंड 1,5, इसका मतलब है कि d वाले में सिंगल एलिमेंट 1 था और e वाले में 2 एलिमेंट्स 4 एंड 5 थे। और अगर हम इनके सबसेट्स की बात कर लें, सबसेट्स ऑफ d क्रॉस e, अब क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर हैं जस्ट लाइक सेट p, 2 ऑर्डर पेयर हैं जो p सेट में 2 एलिमेंट्स है, उसी तरीके से इसके भी कितने सबसेट्स बनने चाहिए? 4 बनेंगे ना। yes sir 2 एलिमेंट इन 2 ऑर्डर पेयर है, तो एक बनेगा जो 1,4 वाले एलिमेंट से बना होगा, एक बनेगा जो 1,5 वाले ऑर्डर पेयर से बना होगा, एक बनेगा 1,4 1,5 और फाइनली बना होगा नल सेट। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं क्योंकि 2 ही ऑर्डर पेयर थे, तो यहाँ पे टोटल 4 सबसेट्स बने। क्योंकि अभी हम रिलेशंस इसके आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रिलेशन जो भी बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से ही बनता है। करिए, इतना नोट करिए पहले। तो रिलेशन Done, sir. बेसिकली क्या है? रिलेशन जो है ए और बी अगर 2 नॉन एंटी सेट्स हैं, तो जो रिलेशन आर होता है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, अगर पहले वाला सेट ए कंसीडर किया जा रहा है, दूसरे वाला सेट बी कंसीडर किया जा रहा है, तो ए सेट से बी सेट के लिए जो सबसेट बनता है, ए सेट से बी सेट के लिए जो रिलेशन बनता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एंड सबसेट इज डिराइव्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स में रिलेशनशिप से फाइंड आउट करना होता है, और वो रिलेशनशिप हमें क्वेश्चन में दिया होता है। जो यहाँ रिलेशनशिप बोला गया है, ये हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाइज दिया होता है, और स्टेटमेंट से हम सबसेट्स बनाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। नोट किया सारा सबने? यस सर। सर एक मिनट। जैसे नोट कर ले बेटा बता देना। डन सर। ओके बेटा। मान लीजिए एक सी क्रॉस एफ दिया गया है हमें 5 2 6 2 9 2। सी क्रॉस एफ दिया गया है 5 2 6 2 9 2। अगर हम इसके भी सबसेट्स की बात कर लें, तो इसके सबसेट्स में 3 ऑर्डर पेयर्स हैं। सबसेट्स ऑफ सी क्रॉस एफ इक्वल्स टू, एक बन सकता है सिंगल ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली, एक बन सकता है 6 2, एक बन सकता है 9 2। ये अभी हमने सिंगल 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 ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली लिए। अगर आप पेयर वाइज लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 2
6 2, एक बन सकता है 5 2, 9 2, एक बन सकता है 6 2, 9 2। तो पहले हमने सिंगल 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 ऑर्डर पेयर लिया था, फिर हमने पेयर वाइज ऑर्डर पेयर्स लिए, और फाइनली हमने एक कंप्लीट सेट ले लेना चाहिए, जो ये सेट खुद ही है, 5 2, 6 2 एंड 9 2, और लास्ट बनेगा 5। तो अगर हम इधर काउंटिंग करें तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने सी क्रॉस एफ के लिए? 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ C cross F, 2 raised to power number of C cross F, और 2 raised to power 3 ही ऑर्डर पेयर्स थे, तो 8 सबसेट्स यह हमने बनाए। तो सबसेट्स के लिए कैसे बन सकते हैं? सिंगल सिंगल के अकॉर्डिंगली, फिर पेयर वाइज, फिर वो इंक्रीज करते हुए जितनी पॉसिबिलिटीज है सभी बनानी है। एक और लिख रहा हूँ, लेकिन वो आप बाद में घर पे बना लीजिएगा। मान लीजिए आपको 4 दिया गया है A क्रॉस B, और यहाँ दिया गया है 1 3 2 3 1 4 एंड 2 4। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 2 3 1 4 2 4 है, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इस केस में? Sir, 16. सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 raised to power number of A क्रॉस B। तो 2 raised to power 1 2 3 4, अगर हम नंबर ऑफ A क्रॉस B की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये 4 ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यू कैन से 2 raised to power 4, तो 16 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो अगर आप बनाएंगे वैसे तो 4 ऑर्डर पेयर हैं। एक बार आप सभी को सिंगल 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 लीजिएगा, एक बार आप सिंगल 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 एंड सिंगल से बनाइएगा, एक बार आप पेयर वाइज बनाइएगा। सिंगल से 4 बनेंगे, पेयर से बनेगा इन दोनों का पेयर, देन एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, तो 6 पेयर वाइज बनेंगे, 4 सिंगल बनेंगे, तो 10 तो ये बन गए। फिर जब आप 3-3 के बनाओगे तो एक बनेगा इन तीनों के बीच में, एक बनेगा इन तीनों के बीच में, एक बनेगा इन तीनों के बीच में, एक इन तीनों के बीच में, तो 4 बनेंगे 3 3 वाले। एक कंप्लीट 4 वाला बनेगा और एक नल बनेगा, तो सारे मिला के 16 बनेंगे। तो आप वो बना के देखिए। तो हमें सबसेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि यदि हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं तो रिलेशन जो भी बनता है वो सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से ही बनता है। तो जो हम बनाएंगे वो हमें क्लियर होना चाहिए। ये सुहानी? सर बस एक चीज कंफर्म करनी है कि इसमें जैसे मतलब थर्ड वाले पार्ट में 5,2 और 6,2 का हमने एक जो बनाया सबसेट, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना? मतलब अगर हम 6,2 और 5,2 को रख देंगे तो yes। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ये एक सेट है, अगर आपने 5,2 और 6,2 लिखा हुआ है, तो आप अगर दोबारा इसे लिखते हैं 6,2 और 5,2, तो ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है। तो एक ही कंडीशन में हम दो सेट को दो बार काउंट नहीं करेंगे। तो 5 2 6 2 लिखा हो तो भी वो वही सेट है, 6 2 5 2 लिखा हो तो भी वो वही सेट है, तो इनको रीकाउंट नहीं करना। सर मतलब जो हमने अभी इक्वालिटी वाला देखा था सेट्स का, उसमें तो ये था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इक्वल होंगे तब वो इक्वल बनेंगे। तो इस केस में वैसा नहीं होगा फिर? मतलब इसमें फर्स्ट एलिमेंट 5,2 है और उसमें 6,2 है। यहाँ पे सेट आपस में इक्वल है, वहां ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल थे बेटा। ये तो दो सेट है। ये जो सेट है ये एक इसका 5 2 एलिमेंट है, एक इसका 6 2 एलिमेंट है। जैसे मान लो आपको एक सेट दिया जाए, मान लीजिए 7 8 और 9, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है सेट, ये एक नॉर्मल एलिमेंट की फॉर्म में है। तो 7 8 9 को आप 7 9 8 भी लिख सकते हैं, आप इसे 8 7 9 भी लिख सकते हैं। तो ये सेट के तो एलिमेंट्स को इधर उधर करते हैं तो वो सेट सेम ही रहता है ना। तो वो ऑर्डर पेयर था, वहां तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को हम इक्वेट कर रहे थे, वहां तो ये दो ब्रैकेट्स की टर्म सेम थी, वहां सेट नहीं था, वहां कुछ ऐसा था x y और 7 8।
तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल थे, सेट नहीं थे। तो जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ तो ये वाला सेट और ये वाला सेट एग्जैक्टली सेम है। ये 5 टू ऑर्डर पेयर है, चाहे यहाँ लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। ये 6 टू ऑर्डर पेयर है, चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। ये कंप्लीट सेट और ये कंप्लीट सेट एग्जैक्टली सेम है। तो ये तो सेट की बात हो रही है ना, ये ऑर्डर पेयर थोड़ी है, ये तो एक सेट के एलिमेंट्स हैं। तो 5 टू 6 टू लिखो Yes, या sir. 6 टू 5 टू लिखो, वो एक ही बात है। ओके सर। ये नोट किया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, तो अब आ जाइए आप रिलेशंस पे, जिसमें हमने रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करना है। और अभी आपको डेफिनेशन में लिखवाया, जो रिलेशन आर होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मैं सारा रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप रिलेशंस के लिए एक एग्जांपल लिखिए अभी। मान लीजिए आपको एक ए सेट दिया गया है, 2 3 4 एंड 11, और बी सेट दिया गया है 2 4 7 एंड 8। मान लीजिए ए सेट दिया गया है आपको 2 3 4 11 और बी सेट दिया गया है 2 4 7 8। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप पहले ए सेट लिया होगा और फिर बी सेट लिया होगा 2 4 7 8, और फिर इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा जस्ट लाइक दिस। पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे, सिर्फ एक दो एलिमेंट करके हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 2 2 4 से लेकर कहां तक के ऑर्डर पेयर्स आए होंगे, 11 8 और 11 7 एंड 11 8। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे बताइए। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना होगा? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, 16 होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी करके, 4 इंटू 4 तो 16 ऑर्डर पेयर्स। अब मान लीजिए हम इसमें एक रिलेशन बना रहे हैं, और उस रिलेशन को बनाने के लिए हमें ये दिया हुआ है, उस रिलेशन को फॉर्म करने के लिए हमें दिया हुआ है x minus y is an odd number. X minus y is an odd number where x belongs to A and y belongs to B. जो हमें रिलेशन बनाना है, जो रिलेशन हमें यहाँ फॉर्म करना है, उस रिलेशन को फॉर्म करने की हमें कंडीशन दी गई है। जिस रिलेशन को हमें फॉर्म करना है उसकी कंडीशन दी गई है कि वो वाले ऑर्डर पेयर्स आप रिलेशन के अंदर इंक्लूड करें जिसने इस स्टेटमेंट को सैटिस्फाई किया हो। जिन ऑर्डर पेयर्स ने इस स्टेटमेंट को सैटिस्फाई किया होगा उन ऑर्डर पेयर को हमें रिलेशन में इंक्लूड करना है। तो आपको यहाँ ढूंढना है कि कौन से ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। जैसे 2 का एक पेयर 2 के साथ बना, तो 2 और 2 का डिफरेंस 0 आ रहा है, जो एक ऑड नंबर नहीं है, तो हम रिलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर इंक्लूड होंगे जिनका डिफरेंस एक ऑड नंबर बने। तो 2 और 2 वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा इस रिलेशन के अंदर। तो बताइए क्या 2 और 4 वाला ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन के अंदर? No, sir. No, हमें sir. वो पेयर लेने हैं जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सैटिस्फाई करें। तो 2 2 भी नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, तो क्या 2 7 होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 2 और 7 का डिफरेंस 5 नंबर है, और 5 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इस ऑर्डर पेयर को इंक्लूड करना है। तो पहले मैंने 2 के देख लिए, तो जिसमें मैंने 2 के साथ सिर्फ 7 लिया,
2 के साथ 2 भी नहीं हो सकता, 2 के साथ 4 भी नहीं हो सकता, 2 के साथ 8 भी नहीं हो सकता, तो 2 और 7 एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब आगे बताइए 3 के साथ कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं? सर 2 आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ आ सकता सकता है, है। ऑड नंबर है, और 3 4 भी आ सकता है। क्या 3 7 आएगा? 8 नो नो सर, सर। 3 और 8 भी आएगा। तो अभी हमने 2 with 7 लिया, with 2 3 with 2 लिया, 3 with 4 लिया, 3 with 8 लिया। अब 4 की टर्न है, बताइए 4 के साथ कौन से आएंगे? 4 with 7 7 4 के साथ 7 आएगा और कोई नहीं आएगा। उसके बाद आप बताइए 11 के साथ कौन से आएंगे? सर 4 11 के साथ 2 आएगा, 4 आएगा, 11 के 8 साथ भी आएगा। 4 भी आएगा और 11 के साथ 8 भी आएगा। 8 सारे हमने ऑर्डर पेयर यहाँ ले लिए। तो इस रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने आए? इस रिलेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 8 सर। 7 और ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो जो भी ये रिलेशन है इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो भी ये रिलेशन बनता है वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। जो भी हम रिलेशन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन वो हमेशा उस रिलेशन यानी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू ही निकलेगा। जैसे टोटल ऑर्डर पेयर 16 थे, इसमें 8 आए, तो कितने भी आ सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या दी हुई है। जो स्टेटमेंट दी होती है उसी के अकॉर्डिंगली वो रिलेशन फॉर्म होता है। एक्सक्यूज जैसे मी मान सर, लीजिए इसमें एलिमेंट्स गिवन होंगे कि इनमें से चूज करना है? बिल्कुल एग्जैक्टली ए और बी सेट तो दिए होंगे ना, उसके बिना हम रिलेशन कैसे बना पाएंगे? ए और बी सेट दिए होते हैं, उसी से रिलेशन बनता है। सर लाइक ऐसे भी आ सकता है क्या कि एलिमेंट्स खुद से फाइंड करने की x एंड y बिलोंग्स टू एन ऑड नंबर? नहीं, आपको वो जो गिवन सेट है वो तो दिया ही जाएगा। वो कौन सा सेट है वहीं से वो रिलेशन बनाया जाएगा। तो वो गिवन ओके सेट सर, होगा, बिना गिवन सेट के रिलेशन फॉर्म नहीं किया जाएगा। आपको हमेशा दिया जाता है। ओके सर, ओके सर। सेकंड रिलेशन बनाना है आपको, कंडीशन दी गई है B is divisible by A where A belongs to A set and B belongs to B set। तो आपको इस रिलेशन के अंदर उन ऑर्डर पेयर्स को इंक्लूड करना है जिसमें बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिवाइड हो। बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिवाइड हो। तो आप बताइए कि क्या 2 और 2 वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर इंक्लूड करें हम? यस सर। क्योंकि बाद वाला एलिमेंट तो Yes, डिवाइड हो रहा है, sir. हमें ये वाली स्टेटमेंट को फॉलो करना है इस बार। B इज डिविजिबल बाय A। तो इसीलिए हमने एक ऑर्डर पेयर यहाँ 2 2 लिया। 2 2 के बाद अगला ऑर्डर पेयर 2 4 होगा। तो क्या वो भी होगा इसमें? यस सर। क्योंकि बाद वाला एलिमेंट अगर पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है तो हमें इंक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो 2 और 4 भी हुआ। क्या नेक्स्ट 2,7 भी होगा? नो सर, 2,7 नहीं होगा क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है। तो हम नॉन डेसिमल डिवीजन डिविजिबल को इंक्लूड करेंगे। डेसिमल में आएगा तो इंक्लूड नहीं होगा। 2 2 आया, 2 4 आया, तो क्या 2 8 आएगा? यस सर। नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी इंक्लूड होगा। अभी हमने 2 के ऑर्डर पेयर इंक्लूड किए हैं। अब टर्न है 3 की। तो आप बताइए 3 से कौन सा ऑर्डर पेयर बन सकता है जो इसके अंदर इंक्लूड होगा? सर कोई भी नहीं। सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि बाद वाला नंबर तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा कोई भी केस में। तो इसलिए 3 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं बना। क्या 4 का बनेगा? यस सर। Yes, कौन से sir. बनेंगे? 4 and 4 8। 4 and 4, 4 and 8. 4 4 एंड 4 8। तो ये 4 के भी बन गए। क्या अब बताइए 11 का भी बनेगा? No, sir. तो इसका मतलब इस केस में ये 5 ही ऑर्डर पेयर आए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे ये तो डिपेंड करेगा ना कि स्टेटमेंट क्या दी गई है। अभी जो इससे पहले केस था उसमें 8 ऑर्डर पेयर्स आए थे आउट ऑफ 16 ऑर्डर पेयर्स। इस केस में 5 ऑर्डर पेयर आए आउट ऑफ 16 ऑर्डर पेयर। ये भी सबसेट ही है A क्रॉस B का, इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लेकिन पहले वाले में 8 ऑर्डर पेयर का सेट बना था, इसमें 5 ऑर्डर पेयर का सेट बना है। तो ये क्या सिर्फ सिचुएशन पे ही देखा जाएगा कि
एग्जैक्टली सिचुएशन और स्टेटमेंट क्या है, जिस